तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज क्या बताने वाले हैं। अब आपको एक नया विधि जिसका नाम क्या है, विलोपन विधि। इसी विधि को हम लोग लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। कौन सा विधि? ठीक है। इसमें किया क्या जाता है, इसको ध्यान से क्या करना है, समझना है। इसमें विधि हमारा क्या है, इसी को लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड कहा जाता है? एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। लुप्तीकरण का मतलब ही होता है लुप्त कर देना, गायब कर देना। यस, क्या कर देना? लुप्त या गायब कर देना। तो क्या किया जाता है इसमें, आप जब सवाल लेते हैं तो दो चर होता है, एक्स और वाई। होता है कि नहीं होता है? तो दो चर में किसी एक चर को क्या कर देना होता है, गायब कर देना होता है। यस, ठीक है। तो कैसे गायब करते हैं, आइए एक क्वेश्चन को लेके हम इस चीज को क्या करते हैं, समझते हैं। बुक से हम एक क्वेश्चन देते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, हल करें 5x प्लस 8y बराबर 9, और दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। कोई कंफ्यूजन? अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। लुप्तीकरण में क्या करना होता है, आराम से इत्मीनान से इसको देखिए बढ़िया से। 5x प्लस 8y बराबर 9, ये है हमारा समीकरण 1। ओके। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये है समीकरण 2। क्लियर है? देखिए ध्यान से समझिएगा। ये आपकी मर्जी है कि आप जिसको भी चाहे क्या कर सकते हैं, लुप्त कर सकते हैं। यस, ठीक है। या तो x को या y को। अगर आप x को लुप्त करना चाहते हैं, किसको लुप्त करना चाहते हैं, ध्यान से कुछ ट्रिक को देखना। x को लुप्त अगर करना चाहते हैं तो ये x वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यस, ठीक है। अगर y को लुप्त करना चाहते हैं तो y वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यस और नो? अब बराबर कैसे होगा, तो बराबर करने के लिए आपको इस दोनों का लसा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लसा। जैसे अगर आप x वाले को लुप्त करना चाहते हैं तो यहां 5 है और यहां क्या है, 2 है। तो 5 और 2 का लसा क्या होगा, 10। यानी इसको भी 10 बनाना होगा और इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? पक्का? और अगर इसको 10 बनाना है तो इस पूरे समीकरण को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। 2 से करेंगे तब ना 5 गुना के 10 होगा। और इसको 10 करना है तो 5 से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? दूसरा, अगर आपकी मर्जी है कि नहीं सर हम x को नहीं गायब करना चाहते, हम किसको गायब करना चाहते हैं, y को गायब करना चाहते हैं, तो यदि y को आप गायब करना चाहते हैं तो 8 और 3 का लसा निकालना पड़ेगा। तो 8 और 3 का क्या होगा, 24। मेरी बात आप समझ पा रहे हो अच्छा से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये 24 करना होगा। तो इस समीकरण में इसको किससे, 3 से। तो 3 से इसको भी करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और नतिया क्या होगा, 27। कॉन्सेप्ट आ रहा है? और इसको 24 पुराना है तो इसको 8 से, तो इसको 8 से करेंगे तो 16, 24, 32।
किसका किसका क्लियर हुआ यहां तक? कोई कंफ्यूजन है यहां पर? 100% क्लियर हो रहा है? यस। अब सुनिएगा एक और बात, ये तो हुआ बराबर करने वाला। अब दूसरा बात क्या है, इसको समझिए। हम पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं तो काम आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब यहां पर गायब करने में आपको यह भी देखना है, साइन को भी देखना है। अगर देखो यहां ध्यान दो, अगर बाय द वे ऊपर भी 24x है, क्या है 24x, और नीचे भी क्या है 24x, बराबर किए हैं तो ऑब्वियसली दोनों बराबर होगा, मान लिया जाए। ठीक है, 24 यहां पर हमने इसको x के जगह y भी, कोई फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों का साइन, यहां दोनों का साइन क्या है, सेम है, इधर भी प्लस, इधर भी क्या है प्लस है, दोनों प्लस प्लस है। यस, तो गायब करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बोलो माइनस। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तभी ना माइनस करोगे तो 24 में 24 गया तो 0 हो गया। मेरी बात खोपड़ी में आया कि नहीं आया? पक्का। लेकिन ध्यान देना, ऐसा रहे कि ऊपर रहे 24x और नीचे रहे गुना करने पर 24, ऐसे आ जाए तो एक ऑलरेडी प्लस है और एक माइनस है, तो अलग से इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहां क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मेरी बात में कंफ्यूजन हुआ कि समझ पाए आप लोग? आए, मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, यहां ऑलरेडी एक पास माइनस है, जैसे यहां पर पीछे माइनस हो सकता है कि नहीं, खोपड़ी में काम किया कि नहीं किया? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ऑलरेडी माइनस है, तो यहां क्या है 24 है, राइट, ये 24 है और यहां माइनस 24 है। इसको 0 बनाना है तो क्या करोगे, अगर तू यहां माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 24, और माइनस माइनस प्लस 48 हो गया जी। समझ रहे हो बात को? तो यहां क्या करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 24 में से 24 माइनस गया तो क्या हो गया, 0। ये बेसिक बात है जो पिछले क्लास में आपको जानना चाहिए। ये 10वां में पढ़ाने का चीज नहीं है, यस और नो? तो ध्यान से समझिए। वापस शुरू करें काम। अब आ जाते हैं, इसको समझते हैं। क्या मूड है आपका, किसको बराबर करने का मूड है? x को बराबर करने का मूड है। ध्यान देना सब बच्चा। तो जाहिर सी बात है 5 और 2 का लौसा कितना होगा, 10। तो इसको भी 10 पुराना है और इसको भी 10 पुराना है। तो 10 पुराने के लिए इसको किससे गुना करेगा, बोलो 2 से, और इसको किससे गुना करेगा, 5 से। कोई कंफ्यूजन? तो चलो नया इक्वेशन हमारा क्या आ गया, 2 से करोगे तो सबको ना 2 से करोगे तो क्या होगा, 5 दूना के 10x 16y बराबर 18। कोई कंफ्यूजन आए? अब देखो ये क्या आया, 10x प्लस क्या होगा 15y इज इक्वल टू 20। कोई कंफ्यूजन यहां पर? ये समीकरण क्या है, बोलो 3, और ये है समीकरण 4। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब साइन सेम हो, जिसको हटाना है और साइन उसका क्या हो, सेम हो, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और अगर साइन अलग अलग हो, एगो प्लस हो और एगो माइनस हो, तो क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। सिंपल बात याद रखना, ये दोनों के पीछे प्लस साइन है तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। याद रखना, ये दोनों के पीछे माइनस भी रहता माइनस x 10x और माइनस 10x प्लस। मैं क्या बोल रहा हूं, बात पर ध्यान देना, भटको मत। मैंने कहा अगर साइन सेम हो, सेम का मतलब दोनों या तो प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, माइनस। समझे? ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि नीचे माइनस करते हैं तो ई वाला साइन खत्म हो जाता है, पता है आपको? है? समझ में आ रहा है? ये बात करेंगे हम आपसे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये सब पुरनका पाप है। क्या करना पड़ेगा, माइनस। नीचे जब माइनस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला साइन खत्म हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। मुझे बताइए कि इसके पीछे, यहां तो प्लस है ऑलरेडी, लेकिन यहां क्या था, तो ये प्लस मर गया, क्या किसमें बदल गया, माइनस में। अब समझ में आ रहा है? अब बताओ,
ये माइनस करोगे तो यहां भी माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो ये साइन खत्म हो गया कि नहीं? इस प्लस का कोई मतलब अब नहीं रहा। कुछ बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी क्या हो गया बोलो? तो इसके पीछे प्लस का कोई मतलब नहीं रहा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब माइनस किए, यानी आप लिखो समीकरण 3 - 4 करने पर, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं समीकरण 3 में से 4 को क्या करने पर? घटाने पर। जब घटाएगा तो क्या होगा? जल्दी फटाफट बताओ। 10 में से 10 गया, ही खत्म हो गया कि नहीं हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब बताओ ये कौन सा साइन है? आइए, इसके पीछे प्लस था, प्लस था, प्लस है नहीं, अब वो बदल गया किसमें? माइनस। समझ में आया? सिखाए होंगे आपको प्लस माइनस काम होता है किसका? माइनस का, लेकिन साइन होता है बड़े वाले का। यस, तो बताइए यहां ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस काम होगा माइनस का। तो 16 में से 5 गया तो क्या आया? 11y आया, लेकिन अब यहां 15 है यहां पर। अच्छा, 3 5 15 है, वेरी गुड। देखो यहां लिखने के चक्कर में ही गड़बड़ा गया। तो क्या हो गया यहां? क्या करोगे? देखो साफे दिखाई नहीं दिया हमको। तो क्या है यहां? 16 में से 15, तो क्या हुआ? y, लेकिन साइन किसका होगा? प्लस का कि माइनस का? बोलो, प्लस का होगा। क्यों प्लस का होगा? क्योंकि बड़ा संख्या के पीछे प्लस है। बहुत बढ़िया, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखो ये प्लस है और ये माइनस, माइनस हुआ कि नहीं हुआ? तब प्लस माइनस, तो क्या आया? 2, लेकिन जीता कौन? बड़ा संख्या माइनस है, इसलिए ये आया कि नहीं आया? इसलिए y बराबर कितना आ गया बोलो? कोई कंफ्यूजन? अब y निकल ही गया है हमारा, तो अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसी में रख दोगे क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, y का मान समीकरण किस में? 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। तो जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है? जल्दी बोलो। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3y क्या है? 2x प्लस 3y, और y के जगह क्या है? तो यहां पर y के जगह -2 लिख सकते हैं। बराबर क्या आएगा बोलिए? कोई कंफ्यूजन? क्या आया बोलिए? 2x प्लस माइनस 3 दूना के 6 -6 होगा, बराबर क्या होगा? 4। तो हो गया 2x बराबर, ये उधर जाएगा, 4 प्लस 6, तो 2x बराबर क्या आया? इसलिए x बराबर 10/2 कितना आया? तो फाइनल आंसर हमारा आ गया, क्या आया? अतः x बराबर 5, y बराबर -2, यही आंसर है। कौन कौन समझे? हाथ खड़ा करें। पक्का समझ में आ गया? 100% आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का क्लियर है? फास्ट। अब क्या करना है आपको? यहां पर तुरंत वर्क दिया जा रहा है। ये था क्या हमारा? ये कौन सा मेथड था? लुप्तीकरण मेथड। कौन सा मेथड? लुप्तीकरण, जिसमें एक को क्या कर दिया जाता है? लुप्त कर दिया जाता है। यस, ठीक है। एक सवाल और बता दे कि काम चल जाएगा इससे। पक्का? एक सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए, आप उस सवाल को पहले इसको उतारिए और उसके बाद बनाइए। वो सवाल देते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए, दोबारा एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यस, दूसरा क्वेश्चन से दोबारा एक बार प्रैक्टिस करते हैं, सारे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। ध्यान से समझिएगा। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग।
2x माइनस 3y बराबर 13, ये है हमारा समीकरण 1। ओके, जिन भी बच्चों से नहीं बना है वो प्लीज अच्छे तरीके से इसको सीरियसली ध्यान से देखेंगे। ये है समीकरण 2। इस बार हम लोग, हमारा मूड है क्या, पिछले क्वेश्चन में मैंने x को बराबर किया था, इस बार हम किसको बराबर करना चाहते हैं, y को। कोई कंफ्यूजन? आप स्वतंत्र है, आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहां 3 और 2 है, तो 3 दूना के 6, एलसीएम क्या होगा 6, तो 6 लाना है हमको। यस, यानी y के बगल वाला क्या होना चाहिए 6। तो 6 के लिए क्या करेंगे, किससे गुना करिएगा बोलिए, इसको किससे और इसको किससे, 3 से। कोई कंफ्यूजन? तो हमारा नया क्या आया, जल्दी बोलिए फटाफट। 2 से कीजिएगा तो 2 दूना के 4x 26। कोई कंफ्यूजन? 3 से करेंगे तो इसको 27 21x। इसका आवाज हो रहा है, कौन टॉक कर रहा है? $60। कोई कंफ्यूजन? अब मैंने क्या समझाया था आपको, क्योंकि y को बराबर करना है, और ट्रिक मैंने क्या दिया था कि अगर साइन पीछे का क्या हो, बराबर हो, तो क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और साइन अलग अलग हो तो प्लस। अगर यहां क्या रहता, ये 6y प्लस होता और यहां माइनस होता, तो जोड़ दिया जाता समीकरण को। बात समझे? चूंकि यहां दोनों का साइन क्या है, सेम, इसके पीछे भी माइनस और इसके पीछे भी माइनस, तो साइन क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 3 में से किसको घटाएंगे, इस समीकरण को क्या मान ले हम 3, और इसको क्या मान ले 4, घटाएंगे। जब घटाते हैं तो आपको पता है यहां तो घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, तो यहां कौन सा साइन है बोलो, प्लस है, दिख नहीं रहा है, तो किस में बदल गया, और यहां ऑलरेडी माइनस है, तो किस में बदल गया, और ये किस में बदल गया, खोपड़ी में आया कि नहीं आया। अब ध्यान दो, यहां पर ये पीछे प्लस है और ये ई वाला साइन मर गया, या माइनस है जिंदा, तो ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस काम होगा घटाव का, लेकिन साइन किसका होगा, बड़े संख्या वाले का। बात समझ में आया? तो साइन माइनस का होगा। तो 21 में से 4 गया था, कितना हुआ बताओ, 17x हुआ। साइन क्या होगा जल्दी बताओ, आए प्लस की माइनस, पर प्लस। ढकलेल है का, रिकॉर्डिंगो हो रहा है, क्या वो टुकुर टुकुर देख रहा है, सब तो और पुराना पाप है। जो 7वां 8वां 9वां में नहीं पढ़ा है ना, इसका भुगतना पड़ रहा है। अब देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये तो खत्म हो गया ना, बराबर ये प्लस है और ये माइनस, क्योंकि देखो यहां तो प्लस ऑलरेडी है और यहां प्लस मर गया तो माइनस, प्लस माइनस क्या होगा बोलो, आए पक्का, तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा, 34 होगा, और क्या होगा साइन, प्लस का कि माइनस का, क्यों माइनस होगा। तो अब ध्यान दो, गया तो क्या हो जाएगा बोलिए, x बराबर 34/17, कितना लगा, इसका मतलब x निकल के आ गया 2। कौन कौन समझा यहां तक। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में क्या कर सकते हो, रख सकते हो, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें, x 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बोलिए 2, और x है, x के जगह क्या आएगा बोलिए, x के जगह 2 रख दिए हमने, गोल कर दिया यहां, फिर क्या होगा बोलो, -3y इज इक्वल टू क्या होगा 13, ये कितना आया बोलो 4 -3y इज इक्वल टू 13। यस ठीक है, आप 4 और इसको इधर ले आओ, 13 को इधर ले आओ, तो ये माइनस है तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, और ये माइनस है तो उधर गया तो प्लस, तो 3y हो जाएगा। तो कितना हो गया बोलो, -9 बराबर
3y, इसलिए y बराबर -9/3 क्या आया। अतः x बराबर क्या आया 2 और y बराबर -3, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इस तरीके से हम बड़े आराम से लुप्तीकरण या विलुप्तीकरण जो भी आप बोले, एलिमिनेशन मेथड द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का हल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नोट डाउन करें जिनसे नहीं बना।